हेलो स्टूडेंट। हेलो सर। जैसे हम लोग हिंदी प्रकरण पढ़ रहे थे, आज हिंदी प्रकरण में हमने क्या शुरू किया? याद है बाबू आप लोगों को? तो हमने हिंदी में विशेषण शुरू किए हैं और विशेषण के प्रकार पढ़ा लिए। विशेषण के हम लोग विशेषण पढ़े थे, विशेष पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रविशेषण। क्या पढ़ेंगे बाबू? प्रविशेषण लिखेंगे। प्रविशेषण क्या होता है? क्या होता है बाबू? ये पढ़ेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण ये क्या होता है? बड़ा सिंपल सा, कि नाम से समझ में आ रहा है कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पे वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। जैसे देखा जाए, मैंने एग्जाम्पल दिया। मैं कहा कि मैं ईमानदार बालक हूं। क्या है बाबू? मैं ईमानदार बालक हूं। आप कहें कि बालक हमारा विशेष है और इसकी विशेषता क्या है? ईमानदार है। अच्छा, इसमें दो ही बातें आई है सब में। ये मैं क्या है? तो कहेंगे सर्वनाम है। कौन से सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम है? तो कहेंगे कि ये उत्तम पुरुष। वेरी गुड। ये बाबू ये हमारा क्या है? ये हमारा सर्वनाम लिख सकते हैं कि ये सर्वनाम है। अच्छा, ये क्या है? कहें ये विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? ये बालक की विशेषता। बालक क्या है? ये संज्ञा है। क्या है? ये संज्ञा है। अतः संज्ञा की विशेषता बताने वाले को हम पढ़ चुके हैं कि उससे हम क्या कहते हैं? तो नहीं, यहाँ विशेषण कहते हैं ना। अभी प्रविशेषण इसमें नहीं है। अब अगला यदि हम एग्जाम्पल लिखें इसी में कि मैं, देखिएगा, मैं अत्यधिक ईमानदार हूं। मैं अत्यधिक ईमानदार बालक हूं। अत्यधिक या बहुत लगा सकते हैं, अधिक लगा सकते हैं। मैं अत्यधिक ईमानदार क्या हूं? बालक हूं। अब बताइए, पता कर लेंगे बाबू मैं क्या है? तो फिर क्या कहेंगे? सर्वनाम है क्या है? तो सहायक क्रिया है। बालक क्या है? संज्ञा है। ईमानदार क्या है? विशेषण है। और इसकी विशेषता बता रहा है अत्यधिक है। भाई ये अत्यधिक ईमानदार, अत्यधिक किसको मॉडिफाई कर रहा है? ईमानदार को ना। अत्यधिक ईमानदार है, इसका मतलब कि ये हमारा ये बाबू ये क्या हो जाएगा? ये जो पद है, सब वाक्य में ये शब्द नहीं है, ये क्या है? पद है। हमने आगे पढ़ाए होंगे कि शब्द और पद के बारे में। ये जितने भी हमारे शब्द हैं ये वाक्य में आ गए, ये पद कहलाएंगे। तो बाबू ये जो अत्यधिक जो पद है वो क्या है? ये हमारा प्रविशेषण है। ये बात समझ में आ गया? बस इतनी बातें आपको लिखनी थी, ठीक है? अच्छा, आगे की अब हम पढ़ेंगे बाबू इसके प्रकार। क्या आपको इसके प्रकार के बारे में पता है? तो कितने प्रकार होते हैं? अरे हाँ है ना। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। फिर सर्वनाम के कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। अब विशेषण कितने होते हैं? तो इसके किताबों में कितना दिया हुआ है? तो 4 दिया हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वह गलत है। होते कितने? तो 5 होते हैं। लिखेंगे, यहाँ लिखें प्रकार। किसके प्रकार? लिखेंगे विशेषण
के प्रकार। विशेषण कितने प्रकार होते हैं? आज इधर लिख देते हैं, इधर विशेषण के प्रकार लिखेंगे। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ब्लैक लिख देते हैं इसको। ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है और ये फिफ्थ है। पहला क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या होता है? संख्या वाचक विशेषण। तीसरा क्या होता है? परिमाण वाचक विशेषण। चौथा क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इसी को संकेत वाचक विशेषण भी कहते हैं। आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, इसी को संकेत वाचक विशेषण कहेंगे। और जो 5वां नंबर होता है वह व्यक्ति वाचक विशेषण होगा। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है, नहीं कहते हैं कि संज्ञा से विशेषण बनाइए परिवर्तन में। तो संज्ञा में वो कौन सी संज्ञा का विशेषण बनता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही विशेषण बनता है, इसलिए इसको भी प्रकार में रख दिया गया। क्या समझ में आया? तो व्यक्तिवाचक विशेषण। इस प्रकार इसके आगे आप विशेषण लिख लेंगे। विशेषण है, ये बाबू क्या है? ये भी विशेषण है। ये भी क्या है? विशेषण है। और ये भी विशेषण। इस प्रकार से समझ में आया। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने विशेषण की परिभाषा पढ़ी, फिर विशेष के बारे में पढ़ा, फिर प्रविशेषण पढ़ा। अब उसके विशेषण के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं बाबू? तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, इसी का उपनाम है संकेतवाचक विशेषण, और एक होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। अच्छा, कहीं भी किताबों में इन 5 का उल्लेख किया गया है। जो बहुत सारी प्रकाशन किताबें हैं, उन किताबों में, बहुत सी किताबों में, अच्छा ज़्यादातर हमने देखा है कि 5 ही होते दिखाए, 4 ही दिखाए गए। लेकिन आपको अशुद्धियाँ नहीं पढ़नी, आपको कंप्लीट चीजें पढ़ना सही, जो वास्तविक है। अच्छा, गौण रूप में नहीं है, ये मुख्य रूप में है। कभी नहीं कहते कि ये गौण रूप है, ये मुख्य रूप है। हमने कहा ना कि अविकारी गुण कितने होते हैं? हाँ, 4 ही होते हैं, मुख्य रूप से 4 होते हैं। लेकिन यदि कहा जाए तो आपके एक और एड जाता है, गौण रूप हो जाता है, निपात को जोड़ दिया जाता है। तो क्या ये बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अब एक एक करके प्रकार पढ़ा जाएगा। इरेज करने बाबू। लिखिएगा नंबर 1, गुणवाचक। क्या है ये? विशेषण। नाम से समझ में आ रहा है कि यदि किसी के गुण से विशेषता व्यक्त की जाए, यदि किसी संज्ञा के गुण की विशेषता बताई जाए ना, की विशेषता बताई जाए, वे शब्द, वे सर्वनाम विशेषण शब्द, क्या कहते हैं बाबू? वे विशेषण शब्द जिसे विशेषण शब्द जो गुण, दशा, दोष, रंग, रूप, देखो
गुण है, दोष है, दशा क्या है ये? दशा है, दोष है, सुशांत। दशा है, दोष है, रंग है, रूप है, आकार है, आकार आदि की विशेषता बताई जाए। क्या किया जाए? विशेषता बताई, विशेषता बताई जाए। उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। हो गया। उदाहरण समझना है तो कह सकते हैं कि राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। अब यहां लड़के की विशेषता क्या है? अच्छा। तो यह अच्छा कौन सा विशेषण है? कहेंगे विशेषण तो है, ये कौन से प्रकार में है? एक गुणवाचक विशेषण। क्या ये बात समझ में आ गया? अब चलिए दूसरा प्रकार देखिए, संख्यावाचक विशेषण। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश की वजह से थोड़ा सा इसको नहीं रख देते, ठीक है? रख देते हैं। चलो, थैंक यू।